यहाँ पर वीडियो में सामने जो आप हमारे ये दो कड़ी पत्ते के पौधे देख रहे हैं, हमारे ये कड़ी पत्ते के पौधे एकदम ग्रीन और हेल्थी हैं, काफ़ी हरे भरे हैं, काफ़ी घने पौधे हैं और छोटे गमले में लगे हुए हैं, फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। कड़ी पत्ते के हेल्थ बेनिफिट के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी करते हैं, इसलिए कड़ी पत्ते के पौधे को हम घर पर ज़रूर लगाते हैं। अगर आपको पौधे लगाने का शौक़ है या नहीं है, तब भी ज़्यादातर घरों में कड़ी पत्ते का पौधा ज़रूर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि यार कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी देखभाल करने के बाद, काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी पौधा घना नहीं हो रहा है, उस पर पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, इसकी क्या वजह है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपके कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा करने का एक बेहतरीन सीक्रेट, इसके अलावा एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि बिल्कुल ही मुफ्त का होगा, यानी कि आप कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल मुफ्त में हरा भरा कर सकते हैं। बस आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको पूरी जानकारी कड़ी पत्ते के पौधे को फ्री में हरा भरा करने की मिलेगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा कैसे करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये सनलविंग प्लांट होता है, इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में कम धूप मिलती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो कड़ी पत्ते का पौधा कम धूप और सर्दी की वजह से पत्तियां पीली कर देता है और ग्रोथ को रोक देता है। इसलिए कड़ी पत्ते के पौधे को जितना ज़्यादा धूप मिलेगी इतनी ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। जब सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते का पौधा पीली पत्तियां करके छोड़ देता है, पत्तियां सारी झड़ जाती हैं, तो जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो कड़ी पत्ते की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फरवरी के बाद में मौसम गर्म होने लगता है, मौसम चेंज हो जाता है और अच्छी धूप भी मिलने लगती है। तो जब फरवरी का महीना स्टार्ट हो जाए तब आप कड़ी पत्ते के पौधे को फिर से हरा भरा बनाने के लिए, फिर से कड़ी पत्ते की पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक काम कर सकते हैं, कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून करें। फरवरी के महीने में अगर आप इसको हार्ड प्रून कर देते हैं तो अब आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरी गर्मी हरा भरा रहेगा, काफ़ी सारी आपके कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून करने के बाद कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें, तभी आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलेंगी, ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखें, अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर देते हैं तब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर बीज नहीं बनते हैं, क्योंकि क्या होता है कि फरवरी के बाद कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं तब आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर वो फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेनी सीजन आते आते वो फल एकदम पक जाते हैं और नए पौधे तैयार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो रेनी सीजन में उन बीज के द्वारा आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नए पौधे तैयार करना चाहते हैं कड़ी पत्ते के एक पौधे से, तो उन फूलों को कट ना करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ पत्तियां दे, हरा भरा दिखे, तो आप उन फूलों को कट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रून तो आपको करना ही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कड़ी पत्ते का जो प्रून करने का सीजन होता है वो साल में 2 बार होता है, फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल। इसके अलावा रैनी सीजन जब तक रहेगा तब तक आप कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे की रूट्स प्रूनिंग का भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके कड़ी पत्ते की रूट्स ज़्यादा हो गई हैं, रूट्स बाउंडिंग हो रही है, तब आप कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट करने का साल में 2 बार मौसम होते हैं। पहला जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, इसके अलावा रैनी सीजन। इन 2 मौसम में आप प्रून भी कर सकते हैं और इसके अलावा रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तेज़ गर्मी और ज़्यादा तेज़ सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी प्रून नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वीडियो में आप हमारा ये जो दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, इस कड़ी पत्ते के पौधे पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे जो छोटे छोटे फल हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस कड़ी पत्ते के पौधे को कट नहीं किया था, यानी कि इसको पत्तियाँ लेने के लिए तैयार नहीं किया था। तो इस पौधे पर काफ़ी सारे जो फूल आए थे वो धीरे धीरे फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। रैनी सीजन आते आते ये जो फल हैं धीरे धीरे पक जाएंगे, काले हो जाएंगे। उसके बाद हम इन फलों को तोड़ के नए कड़ी पत्ते के सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत तेज़ी से लंबाई में बढ़ रहा है
और लंबाई में बढ़ने की वजह से उस पर पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो उसको भी आप हार्ड प्रून कर दें। उसका फ़ायदा यही होगा कि वो छोटी हाइट में रहेगा और उस पर ज़्यादा पत्तियां आएंगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको हार्ड प्रून कैसे करना है, कैसे आपको कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा रखना है और कैसे ज़्यादा पत्तियां लेनी हैं। तो यहाँ पर आप गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, काफ़ी लंबाई में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पत्तियां आप लोग देख सकते हैं पत्तियां बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह यही है कि इसमें हमने फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको प्रून नहीं किया। अगर हम इसको प्रून कर देते हैं, इसकी हार्ड कटिंग कर देते हैं, तब हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा साइड ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। इस पर काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी, उन पर ज़्यादा पत्तियां निकलेंगी। तो यहाँ पर जो ये पौधा है कम से कम 4 फीट का ऊंचा पौधा हो चुका है, और इतना लंबा पौधा होने की वजह से इस पर पत्तियां कम है। साइड वाला जो आप पौधा देख रहे हैं उस पर छोटी हाइट में ही काफ़ी सारी पत्तियां हैं। चलिए इसको प्रून कर देते हैं। प्रून करने के कुछ दिनों के बाद का ये रिजल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। हमारा जो कड़ी पत्ता का ये पौधा है काफ़ी सारी साइड ब्रांचेस निकल चुका है। ये वही पौधा है जो आपने अभी देखा, और प्रून होने के बाद आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 ब्रांचेस निकल चुकी हैं और धीरे धीरे ये घना होता जा रहा है। अगर आप इसको और घना करना चाहते हैं तो आप जो ये नई ब्रांचेस देख रहे हैं, नई ग्रोथ जो देख रहे हैं, इनको आप फिर से पिंच कर दें, फिर से इसको तोड़ दें थोड़ा थोड़ा टॉप के एरिया से। तो इस तरीके से और ब्रांचेस निकालेगा तो ये पौधा धीरे धीरे और भी घना हो जाएगा। तो घना करने का ये तरीका है कि आप कड़ी पत्ते के पौधे को प्रून कर सकते हैं, हार्ड प्रून कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रून करने का जो मौसम है वो आपको बताया ही दिया है। और सॉफ्ट प्रून का मौसम आप पूरी गर्मी कभी भी कर सकते हैं, यानी कि फरवरी से लेकर के लास्ट अक्टूबर तक कभी भी सॉफ्ट प्रून कड़ी पत्ते के पौधे पर कभी भी कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां हार्वेस्ट करने का जो सही तरीका है वो नीचे वाले एरिया से होता है। नीचे से आप प्रून मतलब पत्तियां हार्वेस्ट करते रहेंगे तो ऊपर के एरिया से पत्तियां आपको नई नई आने लगेंगी, नई नई पत्तियां हार्वेस्ट करने के लिए मिलती रहेंगी। अगर आप टॉप से उसको तोड़ देंगे तो क्या होगा कि उस पर नई पत्ती कम आएंगी, साइड ब्रांचेस निकलेंगे, और साइड ब्रांचेस में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप नीचे वाली पत्तियों को तोड़ते रहें और ऊपर से न तोड़ें। तो इस तरीके से बार बार आपको पत्तियां भी ज़्यादा हार्वेस्ट करने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को मतलब ठंड से बचा करके हरा भरा रखना चाहते हैं, तो सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को आप ढक करके रखें रात को, खास तौर से पॉलीथीन से। वैसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही तो आप 24 घंटे तक भी पॉलीथीन से इसको ढक करके रख सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपका कड़ी पत्ते का पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा, पत्तियाँ पीली नहीं करेगा। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा करने के लिए यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मिट्टी कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए। कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए आपको सॉफ्ट मिट्टी चाहिए होती है, रेतीली मिट्टी चाहिए होती है। रेतीली मिट्टी में कड़ी पत्ते का पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन गमले में अगर आप हार्ड मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, काली चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, तब आपका कड़ी पत्ते का पौधा ना तो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और ना ही ज़्यादा उसकी पत्तियाँ आएंगी। ग्रोथ काफ़ी रुकी रहेगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हार्ड मिट्टी में लगा देंगे तो उसकी जो रूट्स है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगी। अब चलिए बारी आती है कि कड़ी पत्ते के पौधे में कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। वैसे तो कड़ी पत्ते के पौधे के लिए तमाम फर्टिलाइजर हैं, लेकिन हमने इन दोनों कड़ी पत्ते के पौधों में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था वो ये फ्री का फर्टिलाइजर था। जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, यह है चावल का पानी। चावल हम सभी लोगों के यहाँ पर बनते हैं, और चावल बनते हैं तो चावल को धोया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो जो चावल का धुला पानी होता है उसको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो इस बेकार पानी को न फेंकें, बल्कि कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इन कड़ी पत्ते के पौधों की तरह घना होगा, हरा भरा होगा। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।